सबको जय माता जी की, जय भवानी, जय श्री राम। मैं महिपाल सिंह मखना, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्राध्यक्ष, आपका भाई। पहले तो उन हर एक क्षत्रिय बंधुओं को, मेरे भाइयों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा जो स्वाभिमान के साथ खड़े रहे। और कहते हैं ना, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। हमने बार बार चेताया, महिला सम्मान बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी समाज की महिला हो। हमने गलत मांग नहीं रखी थी। मैं पूरे 2 महीनों में ये बोलता रहा, चिल्लाता रहा, हर जगह जाके मैंने बोला, माँ भगवती कसम खा के बोला कि हम लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं। मैंने आज तक, अभी भी बोल रहा हूं, बीजेपी के कोर वोटर हैं। इन लोगों ने जबरन धर्मांतरण हमारा करवाया, जबरन धर्मांतरण जिसको बोलते हैं, और राजपूत को अलग थलग करने की कोशिश करी। महिलाओं की अस्मिता को उछाला गया, हमारे महिलाओं के रिश्ते अंग्रेजों से बताए गए, और सबसे कुछ अपने ही लोग तब भी ये बोल रहे थे कि आप गलत कर रहे हैं, और मैं अभी भी ये बोल रहा हूं, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। हम कितने जीते कितने हारे मुझे नहीं मालूम, मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगाता, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, और पॉलिटिक्स में मेरा कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता तो 18 साल करणी सेना को चलाए हो गए। मैं पहली बार जब करणी सेना बनी 2006 में, तभी एमएलए एमपी की टिकट मिल रही थी। इतनी ताकत करणी सेना में उसी समय भी दी। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि इनको ये एमपी एमएलए की टिकट के लिए कर रहे होंगे। हाँ, अब की बार टिकट की जरूर हम लोगों ने करणी सेना की टिकट के लिए 1-2 टिकट की डिमांड करी थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और इन लोगों ने केवल उल्लू बनाने के अलावा कुछ नहीं किया, और वो भी कोई बात नहीं, फिर भी हम तो वोट बीजेपी को देते। अगर पुरुषोत्तम रूपाला ये बकवास नहीं करता, नो डाउट बीजेपी को बिना मांगे देते हैं, हमेशा देते आए, बंधुआ मजदूर की तरह देते आए। पर पुरुषोत्तम रूपाला जैसे अभद्र व्यक्ति को टिकट काटने की मांग करी गई। हमने 1 महीने तक की बात करी, भाई आप काट दीजिए, पर इन्होंने हम पे ध्यान नहीं दिया। इनको नहीं मालूम था ये चिंगारी ज्वाला का रूप ले लेगी, और ये जौहर की ज्वाला है, महिलाओं के सम्मान की ज्वाला है, कई चीजें जला देगी। मालूम नहीं था। मैंने बोला था 2018 में हम लोगों ने नारा दिया था, कमल का फूल हमारी भूल। 3 स्टेट की सरकार चली गई थी, और वहां चिल्ला चिल्ला के बोला था, मगर 400 पार नहीं, पार्लियामेंट के बाहर जाओगे। पर लोगों ने लगा ये क्या कर लेंगे, ये क्या लेंगे ये 2-5 लोग। क्रांति 2-5 लोग ही लाते हैं, क्रांति के लिए लाखों लोग नहीं होते हैं, लाखों लोग तो जुड़ जाते हैं। और अभी भी मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूं, और बहुत सरल तरीके से बोल रहा हूं, कोई घमंड नहीं है, विश्वास है समाज के युवाओं पर। मैं बोल रहा हूं कि हमने कोई ज्यादा लोगों को नहीं जगाया, कोई 10-15% लोग ही जागे हैं राजपूत युवाओं के, मात्र 10-15% लोग। 10-15% में तो हालत ये हैं, अगर ज्यादातर युवाओं को ये समझ में आ जाती कि नहीं ये लोग सही बोल रहे हैं, तो सुपड़ा साफ कर देते हैं। पर मैं नहीं चाहता था, हम लोग कतई नहीं चाहते थे कि बीजेपी सत्ता से जाए। हम चाहते थे इनके समझ में आए, राजपूत की उपस्थिति समझ में आए, राजपूत की ताकत समझ में आए। जो राजपूत इनको बिना मांगे सब कुछ दे रहा था, वो चीज समझ में आए। ये जो अदर कास्ट के लोग जो बीच बीच में लिख रहे हैं, भाई इनका ख्याल करो, इनको थोड़ा सा जवाब लिख रहा है जयचंद। साले जयचंद जी का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, ये बीच में जो भी लिख रहे हैं इनको एक बार थोड़ा बोलना क्या होता है। जयचंद जी क्या थे इनको मालूम ही नहीं है। हर कोई राजपूत समाज का व्यक्ति मिलता है क्या तुम्हें गद्दार साबित करने के लिए? तो मैं आपको बोल रहा था, राजपूत की ताकत क्या होती है पूरे देश को समझ में आ गई, पॉलिटिकल पार्टियों को समझ में आ गई। हाँ, ये सरकार में रहे, पर उतना इनको मालूम रहे कि राजपूत की ताकत क्या है। 400 पार भी जाते भाई, मैं बोल रहा हूं 1,00,000% 400 पार जाते अगर राजपूत साथ होता तो। पर राजपूत को साथ नहीं लिया तो तुम्हारी हालत ये है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बार भाई, मेरे तो 2-3 महीने से इन्होंने फेसबुक रोक रखा था। आज शायद इनकी थोड़ी हालत कमजोर हुई है, इसलिए फेसबुक भी थोड़ा हटा है। 1000-2000 लोग देख रहे हैं, तो उन सबसे बोलना चाह रहा हूं, एक बार सबको ये मैसेज पहुंचाओ और शेयर करो कि ये राजपूत की ताकत थी।
चैनल, अभी मैं 2-3 चैनलों के मुख्यालय पर गया था, उन्होंने बोला कि आपकी कोई भी प्रोग्राम दिखाने के लिए हमें मना किया गया था, स्पष्ट तौर पे। मैं नाम नहीं लूंगा, पर बड़े बड़े चैनलों के मुखिया, जो एक दो मेरे मित्र भी हैं और राजपूत हैं, उन्होंने बोला कि भाई आपकी कोई भी न्यूज चलाने के लिए हमें वार्न किया गया था, चला दोगे तो तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे पास तो केवल एक ही तरीका था, सोशल मीडिया, और उस पर भी मुश्किल से 5-7 हज़ार लाइक्स, मतलब ऐसे मिलते जैसे कोई भीख में मांगे हो। और मैं सही बोल रहा हूं, आप जो भी मुझे देख रहे हैं पूरे देश में, इस मैसेज को भेजिए कि राजपूत की ताकत है। ये वो युवा हैं जो स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। आपको मालूम है 7वें चरण तक हम लोग डटे रहे। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि खरीदने की कोशिश भी हुई होगी, हमें डराने की कोशिश की गई, हमें पे मुकदमे भी हुए, और फिर भी अगर आपके बीच में हूँ ये रिजल्ट आया है तो आप लोगों की ताकत है। वो सारे के क्षत्रिय के साथ रही, वो सारे जाति को बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने बाकायदा इनको दिखा दिया है कि राजपूत क्या होता है, क्षत्रिय क्या होता है। जब मान मर्यादा की बात आती है, बहन बेटी की इज्जत की बात आती है, तो क्षत्रिय किस तरीके से जवाब देता है। जो लोग अभी भी नहीं समझे, मैं बोलना चाह रहा हूं, अरे भाई तुम लोगों में बहुत ताकत है, ये पगचंपी करना छोड़ो। जूते घस के कमाई हुई इज्जत तलवे चाट के कमाई हुई इज्जत से बहुत ऊपर होती है। तो तलवे चाटना बंद करें और बाकायदा अपनी ताकत को समझें। आप समर्पण मत कीजिए, आप समर्थन कीजिए किसी भी पार्टी का, तो आपकी ताकत, आपकी मान मर्यादा बची रहेगी। लोग लिख रहे पुरुषोत्तम रूपाला जीत गया होगा, पर उसने 150 पुरुषोत्तम रूपाला को हरा दिया। गुजरात में कभी एक सीट नहीं जाती थी, वहां भी 1-1, 2-2 सीट गई है। हरियाणा में क्या हाल हुआ, राजस्थान में हमारे, मैंने पहले दिन बोला था 8 से 10 सीट खा जाएंगे, छाती ठोक के बोला। लोग बोल रहे दूसरे लोगों की वो नाराजगी है। अरे वो लोग तो नाराज ही थे भाई, कभी वो कोर वोटर रहे ही नहीं भाजपा के। भाजपा कोर वोटर तो राजपूत रहा है, तो राजपूत के कारण से हारे जीते हैं। जो लोग विरोध में थे वो तो 2014 में भी थे, 2018 में भी थे, यही जीत ही जाते। हर जगह राजपूत का विरोध, नाराजगी, बाकायदा स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं। इन लोगों ने हमारे पुरुषों की, ऐतिहासिक पुरुषों की जातियां बदली, उनका बदला लिया यूपी में, उनका बदला लिया हरियाणा में, हमारे हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ, उसका बदला लिया युवाओं ने। ये बोल रहे क्या क्या थी, एक नाराजगी थी, हम लोगों ने फिर भी नजरअंदाज किया। चलो बीजेपी आनी चाहिए, राष्ट्रवाद। अरे राष्ट्रवाद का नारा राजपूत लगाता है, राजपूत के कारण से राष्ट्रवाद चालू होता है। जो भी जो ऊक चूक लिख रहे हैं भाई, एक बार जितने भी भाई लोग मेरे 2-2.5 हजार जुड़े हुए हैं, उन सबको बोलना चाह रहा हूं, जो भी ऊक चूक लिखे आज उसको जवाब दो, चुप मत रहना। कोई भी हो राजपूत लिखे उसकी तो चमड़ी उधेड़ देना, क्योंकि ये राजपूत नहीं है सला, वो राजपूत हो ही नहीं सकता। जो राजपूत की बहन बेटी के ऊपर कोई भी टिप्पणी हो और फिर भी साला भाजपा का झंडा या कोई भी पार्टी का झंडा पकड़े घूम रहा है ना, ऐसे को तो इनकी खालड़ी छोलो सालों की। आए यहां पे भाजपा करते, हम भी भाजपा के थे, बोल रहा था ना भाजपा हम भी कर रहे थे ना, चिल्ला के भीख तक मांगी भाजपा से, क्या आप इसकी टिकट काट दो। क्या हुआ, लाखों लोग इकट्ठे हुए, सब पागल है। अब सब लोगों से फिर बोल रहा हूं, जो भी मेरे भाई है राजपूत, उनको लगता है कि मैंने सही काम किया है, हमारी टीम ने सही काम किया है, हमारे साथ लगे हर एक व्यक्ति ने सही काम किया है, तो मेरे भाइयों एक बार जितने भी ये 2.5-3 हजार जुड़े हुए हैं, एक शेयर बटाओगे, शेयर बटन दबाओगे, ये 5-7 हजार पे जाएंगे, लाखों लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे, और तब मालूम चलेगा हमारी ताकत क्या है। कोई नेशनल पार्टी, नेशनल जो भी टीवी चैनल है वो नहीं चलाए, कोई बात नहीं, पर आपको पूरे देश को तो मालूम चला है, वो भी आज तक नहीं चलाएंगे, अभी तक, अभी थोड़ी देर तक, अभी जैसे ही और ढीला हुआ मामला तो सब चलाएंगे, दिखाएंगे, झकमरा के दिखाना पड़ेगा राजपूत की नाराजगी को। आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, आप सब लोगों ने जो काम किया वो ऐतिहासिक है। कौन जीता कोई फर्क नहीं पड़ता है, राजपूत की तो कतई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग वॉरियर कौम है, लड़ते आए, लड़ेंगे आगे भी, मरे नहीं है, इतने मरे हुए नहीं है कि बहन बेटी की इज्जत पे बात आए हम लोग चुप रहे, इतने तो बिल्कुल मरे हुए नहीं है। ऐसा कोई झंडा हमारे ऊपर कोई बना नहीं है कि बहन बेटी को ऐसी तैसी कोई कर दे और हम लोग चुप रहे, इतना खून ठंडा नहीं हुआ है। मैं आज भी बोल रहा हूं, ये जबरन धर्मांतरण इन लोगों ने किया, हमारी ऐतिहासिक पुरुषों की जातियां बदली इन लोगों ने, इतिहास को इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, खराब करने की कोशिश करी, विकृतीकरण करने की कोशिश करी। हमारे जो सबसे बड़े राजनेता थे उनको काट दिया इन लोगों ने। अगर आप और मैं खड़े नहीं होते योगी जी हटते, अभी
राजनाथ सिंह जी की क्या हालत होगी देख ले रहे अब आएंगे ताकत से, राजनाथ सिंह जी भी आएंगे, योगी जी भी आएंगे, जिन जिनको साइड किनार किया था सब आएंगे। आप सबको बोलना चाह रहा हूं मेरे भाइयों, ताकत में शक्ति है, ताकत में शक्ति है। वो कहते हैं ना, इस कलयुग में अगर आप संगठित रहोगे तो ही आप सरवाइव कर पाओगे। आप सब लोगों से केवल यही निवेदन है, आप सब लोगों ने साथ दिया, सहयोग किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आगे भी साथ रहें, संगठित रहें। और फिर बोल रहा हूं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, अभी भी वक्त है, राजपूत की ताकत को समझे। हम कोई आपसे अलग नहीं हुए हैं, पर जबरन धर्मांतरण बंद कीजिए। राजपूत की ताकत को आपको समझना पड़ेगा, साथ ले। पर अगर आप लोग यूं ही अगर ये करेंगे तो हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। सब लोगों को बहुत धन्यवाद, सबको जय माता जी की। जल्द मुलाकात करेंगे, आप सब यूं ही साथ बनाए रखें। और जो आपने मैसेज दिया पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में गया कि राजपूत क्या कर सकता है। मान सम्मान सर्वोपरि है, हमारा स्वाभिमान सर्वोपरि है, इससे कोई समझौता नहीं होगा।